मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है। 3 साला BA LLB और 3 साला LLB और 1 साला LLM कोर्स शुरू किया जा रहा। इस सिलसिले में मानू में आज एक तकरीब मुनक्किद हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमना के हाथों मानू में मोड कोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के मुताबिक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तारीख में लॉ कोर्स का आगाज़ एक अहम संग मील है। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मुहिब्बान उर्दू के लिए एक अच्छी खबर है। अब तलबा एक बार फिर उर्दू जबान में कानून की तालीम हासिल कर सकेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने उर्दू मीडियम से कानून की तालीम शुरू करने का ऐलान किया है। मानू के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को बताया कि हिंदुस्तान में 74 बरस पहले जामे उस्मानिया में उर्दू मीडियम से कानून की तालीम दी जाती थी, जो कि रोक दी गई। लेकिन अब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को ये एजाज हासिल है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। हमारा मैंडेट ही उर्दू है। पहला मैंडेट उर्दू का है, दूसरा मैंडेट हमारा विमेन एम्पावरमेंट का है जो पार्लियामेंट से है। और इन दोनों को हमने मद्देनज़र रखते हुए जितने भी कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं, जितने भी डिसिप्लिन इंक्लूड किए हैं, उनमें उर्दू का ख्याल रखा गया है। और ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जो उर्दू बैकग्राउंड के हैं। लॉ इससे पहले उर्दू ज़बान में कहीं नहीं था। हाँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक ज़माने में कुछ दिनों के लिए था, लेकिन जो अब नहीं है। तो एक बड़े गैप के बाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये उर्दू वालों के लिए एक बड़े ही इफ्तिखार का मौका है कि एक बार फिर वो दौर पलट के आने वाला है जहाँ उर्दू ज़बान की अहमियत को लोग समझेंगे और उर्दू का जो वाकई सही इस्तेमाल है वो जाके अदालतों में भी होगा। तलबा इस साल से मानू में उर्दू मीडियम से कानून की तालीम हासिल कर सकते हैं। बार कौंसिल ने मानू को पहले ही लॉ स्कूल शुरू करने की इजाज़त दे दी है और इसी तालीमी साल से तलबा के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन के मुताबिक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्स का आगाज एक अहम संग मील है। हमारे पास जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 150 स्टूडेंट्स से ज़ायद यहाँ उनको एडमिशन दिया जा रहा है और उनके लिए तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी आमादा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करे, टीचर्स के बारे में हो या स्टूडेंट्स के बारे में हो। और यूनिवर्सिटी में आमादगी है और एक बहुत बड़ा एक तरह का इंतज़ार है कि जो हमने ख्वाब देखे थे वो ख्वाब अब ताबीर में बदलने जा रहा है। यकीनन हम वाइस चांसलर साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस अहमियत को समझा और मुख्तलिफ़ लोगों से मशवरा किया। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा से, हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं जनाब श्री मुमताज़ साहब से, वेंकटरमनी साहब से, और सबकी मदद से इस मुहिम में लग गए और कामयाबी मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो हमारे तालिब इल्मों के लिए होगा, आने वाले न जाने कई जनरेशन के लिए होगा। एक अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत के लिए एक नेक जज्बे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब होंगे। पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी ने खुद इस बात की सिफारिश की है कि कानून की तालीम इलाकाई ज़बानों में दी जानी चाहिए। माहिरीन भी मानते हैं कि नई तालीमी पॉलिसी का मौसर निफाज तभी हो सकता है जब इलाकाई ज़बान में तालीम दी जाए और मानू लॉ स्कूल इस सिमत में अहम पेशरफ्त कर रहा है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में तलबा के लिए इंट्रेंस टेस्ट पहले ही हो चुका है और फिलहाल दाखिले का अमल जारी है। प्रोफेसर तबरेज़ अहमद, डीन स्कूल बराए कानून के मुताबिक कानून में करियर जहां आपको माशी इस्तेहकाम बख्शता है, वहीं समाज में आपको मौसर रोल अदा करने का मौका भी फराहम करता है। ये बहुत बड़ा मौका है उर्दू बोलने वालों के लिए, क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई ऐसा लॉ स्कूल नहीं था जिसमें बच्चे जिनका बैकग्राउंड उर्दू मीडियम है उनको मौका मिले अपनी सलाहियत को ज़ाहिर करने का और एक अच्छे लॉयर और जज बनने का। उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हमारे पास अब सारे प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। BLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम, LLB 3 साल का प्रोग्राम, LLM 1 साल का प्रोग्राम और PhD लॉ प्रोग्राम। सो जो बच्चे अभी तक महरूम थे इन सब चीज़ों से, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आएँ
और अपनी मुजाहरा करते हुए अपनी सलाहियत का और जिस कोर्स में एलिजिबल हैं उस कोर्स में एडमिशन लें और अपना करियर बनाएं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर SK इश्तियाक अहमद ने कहा, हम तलबा को तमाम सहूलतें फराहम कराएंगे ताकि वो तालीम पर तवज्जो मरकूज करके मुस्तकबिल में एक अच्छे वकील बन सकें। यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम है, चूँकि कानून की तालीम बहुत कम जगहों पे होती हैं, अगर होती भी हैं तो बड़े बड़े कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में होती है जहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे मानू जैसा इदारा, जहाँ हम सब जानते हैं कि बच्चे मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से आते हैं, कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, माली हालत, उनकी माशी हालत वैसी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन वो भी कानून के फील्ड में फ़राहम करना यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है और इसकी सख्त ज़रूरत भी है ताकि जो बच्चे हैं उस तरह से वो अपने आप को लीगली कानूनी तौर पे पढ़ें, समझें और अपने आप को देश के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए तैयार करें। कानून की तालीम के जरिए तलबा गुनागू सलाहियतों को फरोग दे सकते हैं जो न सिर्फ कानून में बल्कि दीगर मैदानों में इनकी मदद करती हैं। कानून की तालीम तलबा में जहां तज्ज़िये की महारत को फरोग देती है, वहीं अपने सोचने समझने के तरीके पर भी बामाने असर पैदा करती है ताकि असल काम के दौरान समाज के मफादात को मलहूज रखा जाए। बहुत ही एक अच्छी लाइब्रेरी बिल्डअप की गई है और एक बहुत ही आलीशान मूड कोर्ट बनाया गया है, क्योंकि जो मूड कोर्ट होता है वो एक लेबोरेटरी होता है, एक सही सिस्टम होता है बच्चों को ट्रेन करने का, क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है एक जो बड़े कोर्ट में जिसे कोर्ट चलती है उनको उस तरह से ट्रेन किया जाता है। सो बच्चे इस ट्रेनिंग पाने के बाद अपने अंदर जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करके एक बहुत अच्छे रिफाइंड बसलाहियत एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, ताकि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें कोई मशक्क़त नहीं आएगी और अच्छे से चीज़ों को प्लीड कर पाएंगे, आर्गू करेंगे और बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। कानूनी माहिरीन को आज मुख्तलिफ मौक़े दस्तयाब हैं, जैसे वो सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अलावा इंसानी हुकूक के इदारों, थिंक टैंक्स, तहक़ीक़ी इदारों, सनती व टेक्नोलॉजी और लॉ फर्म्स, तिजारत और सरमायाकारी जैसे इदारों में अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।